ये ज़ाहिर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चिश्ती साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी फ़ज़ाइया का ही रोल है। तो कितनी एहतियात बरती जाती है इस तरह के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि हम तो भारत में जाके कभी सिविलियन, हमने उन सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। तो अफगानिस्तान में जहाँ पर रजीम जो भी हो, लेकिन बसते तो वहाँ पर मुसलमान हैं, तो उस चीज़ का तो हम ख्याल रखते हैं, भले वो ख्याल ना रखें। तो ये कितना ख्याल रखा जाता है? दूसरा ये है कि ये जो सेकेंडरी ब्लास्ट होते हैं, एक तो ये है कि आपने किसी जगह को टारगेट किया, और उसके बाद जो सेकेंडरी ब्लास्ट होते हैं तो वो तो इस चीज़ की इंडिकेशन होते हैं ना कि यहाँ पर कोई एम्यूनेशन डिपो था या कोई ऐसी स्टोरेज की कैपेसिटी थी। यो क्या कहेंगे चिश्ती साहब? जी सती साहब, देखिए, मैं आपको अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं कंसर्न कॉरिडोर्स के अंदर वो कंफर्म कर सकता हूँ। मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ या फॉलो कर रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझ लें। मैंने कंफर्म किया कुछ दिन पहले ही, मेरी कंफर्मेशन ये बताती है कि देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आम तौर पर जो बड़ी इकोनॉमिकल जंग लड़ी जाती है और ख़ास तौर पर एयर से अगर लड़ी जाती है तो उसमें जनरल पर्पस बॉम्ब यूज़ होते हैं, हम उसको जीपी बॉम्ब्स कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो बहुत प्रिसीजन नहीं होती उनके, लेकिन जनरल डिस्ट्रक्शन, नुकसान करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है वो बॉम्ब यूज़ करना, जनरल पर्पस बॉम्ब यूज़ करना, ताकि हम एक कोलैटरल डैमेज की परवाह किए बगैर एरिया बॉम्बिंग कर दें। ठीक है, हम नहीं कर रहे वो। हम जितने वेपन्स यूज कर रहे हैं, पहले टारगेटिंग की डिटेल्स में स्टडी होती है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैलकुलेट होता है कि हमने कितना डिस्ट्रक्शन कॉज करनी है उस एरिया में, और फिर उसके बाद वेपन चॉइस किया जाता है कि कौन सा मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट प्रिसाइज एंड वेल मेयर्ड बॉम्ब या वेपन कौन सा है। तो जब इतनी ज्यादा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उससे ज्यादा कोलैटरल डैमेज का कोई चांस हो। व्हाट टू टॉक ऑफ कि आप कहें कि नहीं जी अम्मा वो तो अस्पताल पे मार दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, जब टारगेटिंग सिलेक्शन हो जाती है तो हम विम्सिकल सिलेक्शन या एग्जीक्यूशन की कमांड या ऑर्डर्स नहीं दिए जाते। ये री-वेरीफाई होता है मुख्तलिफ सोर्स से, हमारी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस और वीडियोस भी उसकी बनाई जाती हैं ताकि बाद में प्रोपेगेंडा ना हो। एग्जैक्टली। डीब्रीफ होती है उसी दिन, सती साहब, डीब्रीफ होती है उसी दिन। कोलैटरल डैमेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो एक्चुअल बॉम्ब डैमेज असेसमेंट होता है उनकी इंटेंसिटी को भी वेरीफाई किया जाता है। उसको कोरिलेट किया जाता है विद द प्लान डिस्ट्रक्शन जो हमने करनी थी। तो हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कर नहीं रहे, इसको बड़ा प्रोफेशनली कर रहे हैं। ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात। ओके अफनान साहब, एक और फैक्टर भी है कि ये सारी तरफ हम देख रहे हैं कि जंगें हो रही हैं, और पाकिस्तान को भी ये कोइंसिडेंस नहीं था कि मोदी वहाँ पर इसराइल गया तो वापस वहाँ से आया तो उन्होंने 33 मकामात या 38 मकामात पे हमें टारगेट किया अफगानिस्तान से, और फिर उसके बाद ये ईरान जंग शुरू हुई। डू यू थिंक दिस इज़ अ कोइंसिडेंस? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी भी किसी मौके का ताक में हो और कोई दोबारा से कोई मुहिम जोई की कोशिश करे? मुमकिनात में से है? मुमकिनात में से तो बिल्कुल है। और ये जो ग्रेट गेम चल रही है इस वक्त खत्ते में, उसके अंदर मोदी जो है वो एक मेजर प्लेयर है, और उसके ज़िम्मे इन्होंने ज़ायनिस्ट ने एक पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत एक जिम्मेदारी लगाई हुई है, और वो उस जिम्मेदारी की बुनियाद पाकिस्तान को कंटेन करना है। और वो उनसे आप इस बात की उम्मीद रखें, क्योंकि उनको बहुत पैसा दिया गया है, उनको बहुत असला दिया गया है, उनको बड़ा फेवर दी गई है, तो उनको प्रॉप अप किया गया है कि ये पाकिस्तान को जो है उनसे लड़ सके। ये तो उनकी बदकिस्मती है कि वो इस काबिल ही नहीं फिर भी बने, और हमने उनके साथ जो मई लास्ट ईयर में जो उनके साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन ये एक वो मुंह में राम और बगल में छुरा वाली सिचुएशन भी हो सकती है ना। ये इनको आप हर वक्त विजिलेंटली देखना हमें पड़ेगा कि ये कभी भी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें। और जहाँ तक आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये इंडियंस जाते हैं, ये इजराइल गए, वापस आए, जंग शुरू हो गई। ये पहले ये जहाँ जाते हैं इनकी कोई ना कोई शैतानी होती है इसके पीछे, और ये अफगानिस्तान को भी ये बिल्कुल फंड भी कर रहे हैं, और उधर से जो है ये हम पे हमले करवा रहे हैं। हालांकि खुद जो है हिंदुत्व की ये जो है पैरोकार है, और इधर जो है वो तालिबान के साथ अलायंस बनाया हुआ है।